ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿੰਦ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्या धमकी लगा? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। अल्लाह आपको हौसला दे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत जुल्म हुआ है, हौसला रखिए अपनी बच्ची। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। मेरी बच्ची तो बच्चे लाया इन्हें पौड़ियां आ गई ने अंदर इत्थे आ गए ने। बच्ची बाहर डिग पई है, उन्हां दे चोली च बेहोश सी। इत्थे सारे बेटे किसे नहीं पढ़िया। उन्हें फोन किया बड़ी बच्ची ने अपने अबू नूं, कहंदे अबू नूं दवाई वास्ते बाहर नहीं निकलन दिता, इत्थे तू सुलह कर। अच्छा, इत्थे सुलह कर। मासूम कली के वालिदैन मौजूद हैं। वालदा उस दिन के बाद बहुत बीमार रहने लगी, परेशान रहने लगी हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि वो घर पे मौजूद थी, उस शख्स को पहचानती थी क्या, उसके पहले भी अवामिल ऐसे थे। बच्ची घर से बाहर निकली तो उसने दबोचा, क्योंकि हमारे इल्म में तो यही बात है कि वो छत पे थी, सहन से घर के वो दबोच के ले गया। बच्ची के इंसाफ के लिए इनसे जरूर बात करेंगे। हमारा मकसद इनके जख्म ताज़ा करना नहीं, इनको इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाना है। हिम्मत रखिएगा। मुझे अंदाजा है कि जो कुछ आपकी बच्ची के साथ हुआ उसके बाद हिम्मत पकड़नी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ही हैं जो उसका हौसला बनेंगे। ऐसे ही है ना, लोगों की जुबान आपने बंद करनी है। हम सब आपके साथ हैं और हादसात इंसानों के साथ ही होते हैं। आपने हादसे को भूलना है, इसे याद नहीं करना बार बार। आप घर पे थी उस दिन? बाजार गई सी, बाजार गई थी दवाई लैन। बच्ची घर अकेली थी? बच्ची दूसरी बच्चियां आई गई सी। मेरी 5 बेटियां ने, 1 बेटा है मेरा। ये सबसे छोटी है? ये सबसे छोटी है। अच्छा। उसे कल ते बच्ची खेड रही सी उत्ते छाते। वो आपदे आप नु भाई समझदी सी, छोटी सी लाड नाल। आप बाजार से घर आई तो आपने बच्ची को ढूंढा तो पता चला? मेहमान काफी आए सी, गंढ मंगने करते पैसे। कुड़ियां एंगेजमेंट थी किसी की? हाँ, मंगनी थी। दरिंदे दे भरा दी सी। मेहमान काफी सी, ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं आई। आपकी बच्ची ने शोर डाला? बड़ा शोर डाला। वो उठा के लेके गया, प्यार से बुलाया उसने? कुछ चीज देने के बहाने बुलाया? कोई चीज नहीं, उन्हें बुलाया है माफिया उधर नान खा ले, मतलब जो भी लालच उन्हें दिता उन्होंने, मैं नहीं, मैं खा लिया है। उन्हें अगो एक चाट मारी, जबरदस्ती उठ चुक के ले गया है। बाकी बच्चे कहाँ थे? बाकी बच्चे टीवी चलता पिया सी। ये ऊपर अकेली थी? ये ऊपर अकेले थी, उथे चुक के ले गया है जी। तो बहुत ही ज्यादा बाकी है ना बच्चे ने, उस तो वड्डियां बच्चियां ने वो भजियां ने लबन फिरन। उन्हें बुआ कुट्टा चंगा, इन्ना चिकर दरिंदे दा वालद चला गया। वो दरिंदे दा वालद कहंदा पुत्र तुसी जाओ, मैं ले आना आफिया नू। उसको पता था कि यहाँ पे? हाँ, उसको पता था ये काम हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, हामिद हसन को पता था। वो ऐसी पोचा फेरदा पिया सी, इन्हां नूं ना पता लगे। वो तो बेसमझ, उन्होंने तो आखदे आंदे झूठी गल है। उन्होंने आख्या अली हसन निकल जाए तू जड़ा काम कर लिया है। उन्होंने एक चाट तक नहीं मारी। तब तक वो ये सब कर चुका था? कर चुका था। बेटी मेरी डिग पी, गोडे पर थल्ले डिग पी है। उस वक्त उसकी क्या कंडीशन थी? उनकी बहुत बुरी कंडीशन जी, खूनो खून होई पई सी। सानू इंसाफ हर हाल च चाहीदा है। दरिंद धमकी सानू लांदे ने। क्या धमकी लगा? कहंदे ने या तो आपदा केस वापस ले लो, इस तो भी बुरा हाल ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। अल्लाह आपको हौसला दे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत जुल्म हुआ है। हौसला रखिए अपनी बच्ची। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। मेरी बच्ची तो बच्चे लाया इन्हें पौड़ियां आ गई ने अंदर इत्थे आ गए ने। बच्ची बाहर डिग पई है, उन्हां दे चोली च बेहोश सी। इत्थे सारे बेटे किसे नहीं पढ़िया। उन्हें फोन किया बड़ी बच्ची ने अपने अबू नूं, कहंदे अबू नूं दवाई वास्ते बाहर नहीं निकलन दिता, इत्थे तू सुलह कर। अच्छा, इत्थे सुलह कर। तो फिर मैं आई मैनू, फिर मेरे गल पै गया। देखो ये सिर फाट गया जी मेरे डंडा मार के। बहुत जुल्म हमारे साथ हुआ। सजा मिल सकती है उसको, सजा उसे मिलेगी।
पूरी दुनिया देखेगी उसका। सजा ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਦੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਦਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ सजा जिसे अल्लाह ने देनी हो वो उसे कोई नहीं रोक ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ऐसा नहीं है। आपकी बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है ना, सब चीजें है ना, है ना, सब कुछ है सब कुछ सजा होगी, उसे सजा होगी। एक माँ का आंसू ऐसे रायगा तो नहीं जाता ना। आप वालिद हैं, आपकी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, ये आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी उनकी कि कभी किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं कोई दुश्मन ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਸ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ बस उसकी सजा आपकी बच्ची ने भुगती। ਆ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ नाजरीन, इंसान और जानवर में तो फ़र्क यही है कि इंसान को पहचान होती है, इंसानियत का एक ऐसा तकाजा होता है जिसके तहत उसरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और जो इंसानियत के तमाम तर मर्तबे खो दे और वो उस रुतबे से गिर जाए, उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये दरिंदा नुमा जानवर नुमा शक्ल से इंसान कौन है आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। उससे पहले मैं शहरोज की तरफ रुख करूंगी। शहरोज, आपने तो कवर किया था, मामला क्या था? इन लोगों की दरीना दुश्मनी का मामला नजर आता है अभी तक तो जो मुझे मुद्दइयों से पता चला। जी देख, सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये ऐसे वाक़यात हैं जो कसूर का पीछा नहीं छोड़ रहे, आए दिन कोई ना कोई वाक़या रूनमा होता जा रहा है। इससे इस वाक़े की बात की जाए तो ये छोटी हुई बच्ची थी, उनकी बहनों ने जहाँ पे शोर किया और उस दरिंदे को उसको रोकने की बजाय उसको उल्टा उन्होंने क्या किया, सब शेर दी और मिलकर सबने कि बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की, उन्हें डराया धमकाया और डंडे सोटों के वार करके सर भी उनका वालदा का फोड़ दिया। बस कुछ पाने के लिए इन्होंने जो है वो बड़े हरबे इस्तेमाल किए। जी बिल्कुल। शेरोज, आपने जो उस वक्त ऑन द स्पॉट आके कवर किया, यकीनन वो हमें डिटेल आपने बताई। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं जो एक्यूज फैमिलीज हैं, इनका किरदार कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो मुलजम है, इसके घर वाले हैं, ये लोग आदि मुजरिम है, जानवरों का निशाना बनाया इधर में जानवर? जी जी। तो ये ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने क्यों दिया जा रहा है? सर बस इंसाफ चाहिए। अभी आप लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं जी, ताकि वो लोग मारे ना। हाँ जी, रात को भी 3 लड़के आए हैं उधर से, सामने से, उधर से पौड़ी लगा के, इधर एक केला भाई था, मारने के लिए आए हैं। जी वो बस धमकियाँ देते हैं, ऊंची ऊंची आवाजें उधर से लगाते हैं। चले, अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दीजिए, आप लोग इनका बड़ा ख्याल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जानते हैं सारे जानते हैं? हाँ जी। अच्छा। अब बहुत तंग आ रहा है जी, बहुत तंग आ रहा जैसे ये भाई बता रहे हैं कि उनका किरदार पहले भी नहीं। है। हाँ जी, पहले ठीक नहीं है। आपको बकरी का से भी नहीं माफ़ी देती, आपको मजर डंगर में माफ़ी दे, आपके चाचे की थी ना पकड़ा गया से, उधर आपके नस्ला होगी से, सजा होनी चाहिए जी ना, सजा होनी अब इनका चाहिए। अंजाम लिख दिया, साफ होना चाहिए। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने जो कुछ बताया सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये इस किस्म के जालिम और दरिंदा सिर्फ लोग हैं। यकीन मानिए कि बड़ी हैरान कुन चीज़ सामने आई है। हम थाने का रुख करेंगे और आपको वो शख्स दिखाएंगे जिसके बारे में अवाम सरापा एहतजाज है। मुद्दई रो रो के बता रहे हैं, हमारे अपने नुमाइंदे ने यहाँ से हमें बताया कि ये लोग वाकई ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है। थाने का रुख करते हैं। यस साहब, अब SHO हैं यहाँ के। कसूर डिस्ट्रिक्ट में पहले ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, हुसैन खान वाला वाक़या हुआ, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ डिस्ट्रिक्ट में थम क्यों नहीं रहे? एक के बाद एक दरिंदा सामने आ रहा है, जबकि ये भी नहीं डर लगता इनको कि अंजाम तक गान नामी दरिंदा पहुँच चुका है। जी, इसमें हमारे जो है, मैं समझता हूँ तमाम इंस्टीट्यूशंस की ये नाकामी है। हमारी अखलाकी कदरों में गिरावट का शिकार हो रहा है हमारा माशरा, और उसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारे मुल्क में ये टेक्नोलॉजी का दौरा हुआ तो शुरुआत में हमने इसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे वो नहीं रखे, और अब ये सूरत हाल है कि हर शख्स जो है अपने हाथ में तमाम इस तरह का मवाद लिए फिर रहा होता है कि जो लोगों को इस किस्म की आग में धकेलने के लिए काफी। साहब, इस केस में स्पेशली क्या ये जो इनकी कोई दुश्मनी थी या उस बच्ची को देखे फिर खौफे खुदा उन 50 लोगों को नहीं आया जो एंगेजमेंट सेरेमनी भी आए हुए हैं? मैं समझता हूँ उसमें एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और अगर किसी एक आध
फैमिली मेम्बर का नेगेटिव रोल था तो शायद उसकी वालदा का या उसके वालिद का था कि जब उन्होंने कंप्लेन की उन्हें, तो बजाय इसके कि वो अपने बच्चे की जो गलत हरकत थी उसको समझते और उसके फर्स्ट एड देते, अपने जो अक्यूज्ड है लड़का जो मतलब उसको डांट डपट करके उसको गिरफ्तार करवाने की बजाय वो उल्टा उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो चूँकि वहाँ पे मेहमान भी आए हुए थे, वो फिर इस तरह से हुआ ये कि वो देखा देखी किसी ने बात की तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं की और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जिनकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी उनको अलग से ये दुख उसमें ऐड हो गया कि एक तो उनकी बच्ची के साथ इस तरह का जुल्म रवा हुआ और ऊपर से उनके साथ जो है मारपीट हुई। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है कि बच्ची जो है वो वाकई उसके साथ ये सिर्फ अटेम्प्ट की हद तक था या प्रॉपरली उसके साथ ये सब हो चुका है? उसमें जो डॉक्टर साहब ने जो शवाहिद जो दर्ज किए हैं उनके मुताबिक जो है ना ये अभी हरकत जो है इसने की सक्सेसफुल ये इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जी। तो मैं कहती हूँ कि फिर भी शायद उस बच्ची की जिंदगी थी वो बच गई, वरना इतना माइनर बच्चा जो है, इतना माइनर जो होता है वो नहीं बच सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बच्ची अगर उसे कुछ हो जाता, उसको कार्डियक अटैक हो सकता था वो बच्ची जी, पॉसिबिलिटीज थी, तमाम पॉसिबिलिटीज थी। उसके मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था जी, पॉसिबिलिटीज थी हर तरह की।